आइए, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज। सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर किसी ने भी अपना कैमरा ऑन करना नहीं किया तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी क्लास से, ठीक है। ये मेरी, इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती मैं। ये मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि आपकी यहाँ पर मैथ्स की क्लास नहीं चल रही, साइंस की क्लास नहीं चल रही। दिस इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप, मैं योग कराऊंगी और आपको योग करना है और मुझे आपको देखना है। कोई भी आपको नहीं देख रहा, डोंट वरी, सिर्फ मैं देखूंगी, ठीक है। वो ऑप्शन मैंने कर दिया है कि कोई आपको नहीं देखेगा। अपना सभी कैमरा ऑन कर लीजिए अभी। आइए, कमर सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पे थोड़ा ध्यान लगाइए। और जो चीज भी आप अपने हेल्थ के लिए चाहते हैं उस चीज का विचार कीजिए। चाहे आप अपनी कमर में दर्द है उसको ठीक करना चाहते हैं, चाहे आप अपने पीरियड्स को ठीक करना चाहते हैं, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट, जो भी आप मांगना चाहते हैं उसका विचार कीजिए, केवल उसको सोचिए। और ये विचार लीजिए कि जो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे उससे ये चीज ठीक होनी ही होनी है। कोई नहीं रोक सकता इसको। नो, नहीं। आइए, ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। इनहेल। 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 गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो आप कुछ भी कर सकते हो, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो या सुन भी सकते हो बस। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आइए, दोनों हाथों को रब करिए। ओके। तो आज, जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने बहुत ज्यादा जो पोस्चर करे थे वो हमने बैठ के किए थे, स्ट्रेट लेग्स वाले, राइट। सो आज हम जो पोस्चर करने वाले हैं वो हम माउंटेन पोज के पोस्चर्स करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है। खड़े होके ही आपका वार्म अप स्टार्ट होगा एंड देन विल गो इनटू द माउंटेन पोजेस। उसके ही मैं आपको पोस्चर्स बताऊंगी कि वो आपके बेली फैट के लिए, थाइज के लिए और थायराइड के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव, अच्छा इफेक्टिव आसन है माउंटेन पोज। ओके, और स्पेशली आपके बालों के लिए भी, आंखों के लिए भी। चले, रेडी? आइए, खड़े हो जाइए। पूरी दिख रही हूँ मैं? ओके। चल, फर्स्ट नेक रोटेशन। नेक रोटेशन बिल्कुल आप इजी होकर आराम से, अगर आपको बॉडी में भी पेन है ना, कोई बात नहीं, जितना होगा उतना करना। बट करना तो है ही, बिना करने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता जिंदगी में। और धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर लोगे आप इसको, बॉडी पेन वगैरह सब खत्म हो जाएगा। सबको होता है, मुझे भी हुआ था, सबको होता है जो भी आता है क्लास में। एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप देखोगे 10 मिनट के बाद आपके बॉडी पेन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हो गया। पहले मैं आपको ब्रीदिंग बता चुकी हूँ, हाफ इनहेल एंड हाफ एक्सेल। ओके, चलिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, 5 राउंड्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जस्ट गो इन साइड एंड साइड।
साइड एंड साइड, 5 राउंड्स, 1 2 3 4 एंड 5, डन, रिलैक्स। चलिए बैली रोटेशन करेंगे। बैली रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 एंड 5। पर्वतासन एक ऐसा आसन होता है जिसमें हम बहुत तरह के वेरिएशंस कर सकते हैं और हमें हमेशा आसनों के वेरिएशंस को सीखना चाहिए, ठीक, जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल बन पाती है। आइए ब्रीथ इन करेंगे, सांस भरेंगे पीछे की तरफ, छोड़ेंगे आगे की तरफ। पैरों में आप थोड़ा गैप रख सकते हो, शोल्डर लेवल जितना या उससे थोड़ा कम। ब्रीथ आउट, जितना भी नीचे आ सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है वो ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, बस हमेशा ध्यान रखना, जिनको भी लोअर बैक में दिक्कत ज्यादा है वो ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, बस वो आधा हाफ आएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गो, 10 राउंड्स, 1 पीछे जाइए पूरा, 2 आगे आइए, 3 4 सभी लोग, 5 6 7 8 9 and 10, very nice। चलिए सेम प्रैक्टिस विद द हैंड्स, इनहेल बैक, 1 and 2, नीचे आइए पूरा, सांस भरिए सांस छोड़िए, नीचे आइए, 10 सेकेंड्स। एक बार में जितना भी आप आ सकते हो उतना आइए, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक, एक बार में जितना भी आप जा सकते हो उतना आइए पूरा, 10 सेकेंड्स और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, रिलैक्स। अब अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए पीछे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, इंटरलॉक करिए, ठीक। अब अपने हाथ को सीधा करिए पीछे की तरफ, जितना भी आप पीछे इसको गैप कर सकते हो उतना कीजिए, ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसे गैप करिए, अपनी कमर से ऊपर उठाइए हाथ को जितना भी जा सकता है, अब ऊपर देखिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए 10 सेकेंड्स, क्योंकि जब हम पर्वतासन के वेरिएशंस करते हैं तो उसमें हमारे शोल्डर ओपनिंग होनी इंपॉर्टेंट है, शोल्डर ओपन नहीं होंगे तो पोस्चर करेक्ट ही नहीं होगा। 5 राउंड्स, 1 2 3 4 5, डन। सर्वाइकल वालों के लिए है ये, ठीक। सर्वाइकल वाले जो होते हैं जिनको शोल्डर में आ जाता है दर्द, या तो शोल्डर में आएगा नीचे आएगा, तो उनके लिए ये पोस्चर बहुत अच्छा है ये वाला, ठीक। अब चलिए, अब सेम आप अपनी नी को बैंड करोगे, नीचे आओगे और अपने हाथ को सेम पोजीशन में ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से, ठीक। आपने इस पोजीशन में आराम से नी को बैंड करना है इस तरह से, अपने स्टमक को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्टमक को आप अपनी थाइस पे टच करोगे, बस इसमें हाथ भी आपके ऊपर जाएंगे पूरे, जितने भी जा सकते हैं, ओके। स्ट्रेट, सांस भरेंगे ऊपर आएंगे, सांस छोड़ के पूरा अपने चेस्ट को लगाइए नीचे, पूरा नीचे लगाइए, कृतिका, इसमें पैर को फोल्ड करना है क्या? हाँ हाँ, नी को बैंड करना है, नी बैंड करेंगे और अपने चेस्ट को अपने नी से टच करेंगे, पूरा थाइस से, हेड को डाउन और हाथ को ऊपर, ठीक है। चलिए लेट्स गो, 10 राउंड्स, 1 सांस छोड़िए नीचे आइए, सांस भरिए ऊपर, 2 ये आपके स्टमक को भी कनेक्ट कर रहे हैं, यूट्रस और हैंड्स, 5 सेकेंड्स मोर, 1 2, चलिए अभी रुकना नहीं है किसी को भी, 3 4, आई नो एवरीबडी कैन डू, 5, रिलैक्स। कभी सुबह उठ के ऐसा लगे ना कि बॉडी बहुत ज्यादा टाइट लग रही है, तो यही करना, ये वाली करना, और जो वॉल के सारे बताऊंगी वो करना। अब होल्ड करेंगे, ठीक। होल्डिंग में कहीं भी आपको सांस को नहीं रोकना है, होल्डिंग में केवल आपको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट लगातार करना है, सेम पोस्चर, नी बैंड, नीचे गए, चेस्ट को लगाया, हाथ को लॉक करेंगे और हेड डाउन कंप्लीट, होल्ड, होल्ड करिए, हाथ ऊपर लेकर आइए और ऊपर, और ऊपर लगाइए, अपने नोज को टच करिए अपनी नीज से, होल्ड करिए 10 सेकेंड्स और, होल्ड करिए सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स।
लगा? ऐसे लगा जैसे शोल्डर एकदम खुल गए हो। लगेगा लगेगा। एक बार फिर से करेंगे, सेम होल्डिंग। इस बार आप अपने नोज को पूरा टच करना। जिसका नोज टच नहीं हुआ है बिल्कुल अपने नोज को टच करना। पहले इस पोस्चर में जाएंगे, यहाँ से टच करेंगे, नीचे जाएंगे, पूरा टच करने की कोशिश करना, ठीक है, नीचे तक, इस तरह। चलिए, कम, फिर से होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स। कम, 1 2, सभी आइए, 3, जो मैंने बताया है, 4, हाथ ऊपर पीछे से पूरा, 5 6, हेड डाउन, 7 8 9, रिम्पी, संगीता, अफरीना। आप लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए, हाथ ऊपर करो सुकृति दीदी, और करो, डन, रिलैक्स, रिलैक्स। टेक रेस्ट। चलिए पर्वत आसन की प्रैक्टिस करेंगे अब। और पर्वत आसन के आज मैं आपको बहुत सारे वेरिएशन सिखाऊंगी। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए अब, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, नी बैंड करके नीचे आ जाइए। अब यहाँ से 1 बाय 1 पीछे जाइए पर्वत आसन में और वापस आ जाइए। सांस भरे ऊपर, फिर से करके दिखा रही हूँ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, जब आप नीचे आओगे तो आपके घुटने मुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी जा सकते हो, है ना, ऐसे भी जा सकते हो आप। फिर आपने 1 बाय 1 पीछे जाना है पूरा, और हेड डाउन। हाँ, हील्स ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हील्स ऊपर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड को अंदर लेके जाइए, फिर वापस आएंगे ऊपर। चलिए, 1, ऐसे, 2, ऊपर, 3, अभी केवल मूवमेंट करिए, 4, सबका जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, 5, 6, पीछे जाइए। रिम्पी, संगीता और अफरीना, आप लोग जो भी हो, मैं आपको रिमूव करने वाली हूँ 5 मिनट में, अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया। 10 सेकेंड और। निनिति जाओ, पीछे जाओ पूरा। हो रहा है ना सबको? लास्ट 5 सेकेंड्स और, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप थोड़ा सा आराम कीजिए, टेक रेस्ट। थक गए होंगे, लड़की हूं मैं, समझती हूँ आपके भावों को कि आप थक गए होंगे, मुझे भी पता है, मैं भी। हेलो मैम, मुझे कैमरे की वो सेटिंग नहीं पता चल रही। कैमरे के आगे एक वीडियो का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करो। हाँ, जैसे वीडियो। भी, जैसे भी बोलने के लिए म्यूट करा है हाँ, ना, यस 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 यस। ऐसे ही। ओके 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 मैम मुझे नहीं पता चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही करना है। मैं कर तो रही थी कंटिन्यू, लेकिन मुझे पता नहीं चला था वो। चलो कोई बात नहीं, मेरी डांट की वजह से तुमने एक नई चीज सीख ली। नहीं मैम, मुझे पहले तो मैं थोड़ी कंफ्यूज होगी। दैट्स ओके। हाँ, वैसे मैंने 1-2 बार ज्वाइन किया है, पहले हीरा जोगी के साथ किया था, वो इतना टाइम नहीं किया, कोई उनके बात नहीं, साथ चलो किया। कर लो पहले, ठीक है। ओके, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको इसके, अब आपने मूवमेंट सीख लिया। सबसे पहले जब भी आप पर्वत आसन के वेरिएशंस करोगे तो पहले आपने यही वाला मूवमेंट करना है जो अब मैंने कराया, इसको आप करो कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक, ठीक। अब दूसरे में आपने होल्ड करना है पर्वत आसन में। चलिए अब नीचे आइए, ऐसे। अब दोनों पैरों में गैप कीजिए, आराम से दोनों पैरों में गैप कीजिए, जितना भी आप कर सकते हो। अपने दोनों हील को नीचे करिए, हेड को नीचे करिए, और अपने नाभि को देखिए। हेड को नीचे कीजिए और नाभि को देखिए। फिर से बता रही हूँ मैं, अपनी दोनों पैरों में गैप करिए जब तक आपके हील नीचे ना लग जाए। आपको अपनी हील को, दोनों पैरों को बिल्कुल नीचे लगाना है, अपने हेड को नीचे करना है और अपनी नेवल को देखना है। ये स्पेशली थायराइड के लिए, आपके हेयर फॉल के लिए, आपकी आईज के लिए, ठीक है।
और पीरियड्स का तो देखो कनेक्शन होता ही है, क्योंकि ये वी शेप में जा रहा है आपका पोस्चर। होल्ड करिए अब 10 सेकेंड्स, 1 2, होल्ड करिए 3, 1 मिनट तक होल्डिंग कराने वाली हूँ मैं आपको, आज तो नहीं, इन फ्यूचर कभी। 7, आज तो मौत हो जाएगी। 8 9 एंड 10। ओके, अब नीज डाउन, यहीं से रिलैक्स। अब हम परमानेंट इसी पोस्चर में रहने वाले हैं, तो जब भी मैं आपको नेक्स्ट पोजीशन के लिए बोलूंगी ना कि ये करना है, तो आप अपने ऐसे नीज को नीचे रखो, फिर सुनना रहा, ठीक है। चलिए, अब मूवमेंट में आए, अपने दोनों इस मूवमेंट में कैट पोज में अपने दोनों पैरों में गैप रखिए। कैट पोज में दोनों पैरों में गैप कीजिए, यहाँ मेरे दोनों पैरों में गैप है शोल्डर लेवल जितना, ठीक। चलिए 1, नीचे आइए, 2 3, कंप्लीट हेड डाउन, कंप्लीट पूरा पूरा सर अंदर कीजिए, हील्स को नीचे लगाइए, हील्स को नीचे लगाइए, सर को अंदर कीजिए। 4, शोल्डर के अंदर से। 5 6 7 8 9 10 11। आप देखना, एक महीने में आपको कम से कम 5 किलो वजन जाएगा, 5 किलो एक महीने के अंदर, 5 किलो वजन। अगर आपको थायराइड है तो डेफिनेटली ठीक होगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम है 100% ठीक होगी, 100%। करिए 10 सेकेंड और, बिना करे थोड़ी होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। आप फिर से होल्ड करेंगे, चलिए होल्ड करिए। आपके दोनों पैर नीचे हैं, आपकी दोनों हील्स नीचे लग रहे हैं प्रॉपर, और अपने हेड को नीचे लगाइए, हेड को नीचे लगाइए, पूरा हेड अंदर करिए, शोल्डर के अंदर, अपनी नाभि को देखिए, फिर से होल्ड करिए। अब धीरे धीरे करके अपने पैरों का डिस्टेंस कम करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे, बस थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा डिस्टेंस कम करिए और अपनी हील्स को नीचे रखिए, जहां तक आपको लगे लास्ट मेरे पैरों में बहुत खिंचाव आ रहा है, बिल्कुल लास्ट कि मेरी काफ मसल्स बहुत ज्यादा खिंच रही है, वहां आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डन। रिलैक्स। देखिए, पर्वत आसन में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी हील्स नीचे रहनी चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। पर्वत आसन को अलग अलग तरीके से किया जाता है। सपोज करो आप स्टार्टिंग में आपकी काफ मसल्स बहुत ज्यादा टाइट है, तो आप अपने दोनों पैरों में गैप भी कर सकते हो, फिर धीरे धीरे करके आप अपने गैप को कम करना और अपने पैरों को मिलाने की कोशिश करना जब आपको लगे। उससे सबसे ज्यादा टाइट मसल्स हमारी काफ मसल्स होती है, ये वाली, इनको लूज करने में बहुत टाइम लग जाता है, और ये टाइट भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी का वेट सबसे ज्यादा यहाँ पे रहता है ये, और जहाँ पे भी वेट बहुत ज्यादा होगा वहीं की मसल्स थोड़ी टाइट हो जाती है। अब यहाँ से डंबल उठाने लग जाओ 50 किलो का, ये मसल्स टाइट हो जाएगी आपकी, आपका हाथ भी ऊपर नहीं उठेगा ढंग से। देखा है ना, जिनकी बॉडी बनी रहती है तो वो हाथ भी ढंग से ऊपर नहीं उठा पाते, मसल टाइट हो जाती है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टाइम लगता है। सो पहला पोस्चर आपका हो गया कि आपने पहले मूवमेंट हो गया, दूसरा आपका कैट पोस्चर से पर्वतासन हो गया। फिर यहाँ पर आपको हर पोस्चर के बाद कम से कम होल्डिंग करनी है 30-30 सेकंड की, पर्वतासन में होल्डिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट पोस्चर करेंगे अब पर्वतासन में, फिर से जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों पैरों को मिलाइए, मिलाइए, अपने दोनों पैर मिला लिए। अब अपने मिलाने के बाद हील्स को ऊपर करिए, टोज पे आइए, टोज पे आ गए, टोज पे आने के बाद आपको अपने हेड को पूरा नीचे करना है इस तरह से, और यहाँ पर होल्ड करना है, हील्स अप हेड डाउन, कंप्लीट होल्ड, हील्स अप। जो जो काम आपका हेड स्टैंड करता है, जो काम आपका हेड स्टैंड करता है, वही काम आपका ये पोस्चर करने वाला है। होल्ड करिए अब, होल्ड 5 सेकेंड्स और, 1 ओनली 5 सेकेंड्स, 2 3 4 5, रिलैक्स, कैट पोस्चर। चलिए कैट एंड काउ करेंगे, आई इनहेल, ये तो सबको आता है, आता ही होगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे देखेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, करिए करिए, 5 सेकेंड्स और, सारा मुझे कराओगे आप लोग। डन, रिलैक्स।
चलिए थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठिए। कैट एंड काउ का क्या बेनिफिट है? कैट एंड काउ आपकी स्पाइन के लिए कराया जाता है। देखिए कैट एंड काउ में क्या होता है, जब हम सांस भरते हैं तो हम अपने लोअर बैक पे प्रेशर डालते हैं अंदर की तरफ, जितना भी मैं अंदर कर सकती हूँ, और अपनी गर्दन को ऊपर करते हैं। ठीक, ये जिनको पूरा जो सर्वाइकल होता है और आपका लोअर बैक होता है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्टेड होती है पूरी बोन। ठीक, पूरा आपका स्पाइन कनेक्टेड होता है, तो ये आपकी स्पेशली स्पाइन के लिए। अब देखो यहाँ से लोअर बैक चला गया, अब मैं सांस छोड़ूंगी तो ऊपर वाली कमर को हिस्सा ये वाला, ठीक है, C4 C5, और यहाँ से अंदर। ठीक, तो एक तरह से आपकी जो पूरी स्पाइन है उसकी मसाज हो रही है, जिससे कि आपकी स्टिफनेस जो आ जाती है स्पाइन में, आपकी डिस्क हो जाती है, आपकी वर्टिब्रा लूज हो जाती है, आपको सर्वाइकल हो जाता है, नर्व्स पेन हो जाता है। सो दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट करेंगे, पर्वतासन में आ जाइए फिर से। दोनों पैरों को नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन में रखना है। अब इस पोजीशन में आपको अपने लेफ्ट लेग को ऊपर करना है, ठीक, और लेफ्ट लेग ही नीचे जाएगा। लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन। चलिए लेट्स गो फॉर द 10 सेकंड्स। लेफ्ट लेग 1, ऊपर पूरा पैर ऊपर कीजिए स्ट्रेट, 2 3 4, अरे मेरा भी निकाल दो, 5 6 7, कम कम कम, 8 9 10। चलिए होल्ड करिए। अब लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, राइट हील अप, हेड डाउन, लेफ्ट लेग अप, राइट हील अप, हेड डाउन, लेफ्ट लेग अप, right heel up and head down. Hold for the 10 seconds. 1 2, hold, 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax, take rest. आपको पूरी कोशिश करनी है इसमें, यहाँ आपका जो हील है वो ऊपर रहेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको अपने पैर को स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है, और यहाँ से आप पैर नीचे भी रख सकते हो या ऊपर भी रख सकते हो, एज अ विश। और हेड को, ठीक है, ये इस पे बैलेंसिंग भी करनी है और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा आपको। मैम इसको इसको डांटना, ये करने नहीं देता मुझे। जाओ प्लीज। कर लो भाई, करने दो। वो तुम्हारी डांटेंगे, मम्मी को दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैम डांटेंगे, मैम डांटेंगे। अभी अनम्यूट मत करना। चलिए लेग चेंज करेंगे। कम हो गए रिलैक्स, ज्यादा रेस्ट नहीं करना बीच बीच में, क्योंकि ज्यादा रेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो उसको करो ही मत, अवॉइड करो रेस्ट को ज्यादा। अगर आधे घंटे करना है आधे घंटे की प्रैक्टिस करो, बट रेस्ट ज्यादा मत करो। चलिए राइट लेग अप एंड डाउन, 1 2, हेड डाउन, 3 4, ऊपर, 5 6 7 8, ऊपर आइए, पूरा लेग अप। क्या बात है, वेरी गुड दीपाली। ऋषिका जाओ ऊपर, पैर डिस्टेंस कम करो, अपने हाथ पीछे करो। कुलदीप दी और पैर ऊपर करो। हर्षिका जितना हो उतना कर लो, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी। चलिए होल्ड करें हम, जितना भी आपसे हो जाए उतना कर लो, कोई नहीं, आपसे 5 हो 5 कर लो, 2 मिनट होल्ड लो, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, बट प्लीज ट्राई तो करो। चलिए राइट लेग अप एंड होल्ड, आइए, राइट लेग अप, होल्ड, ऊपर, होल्ड करिए 20 सेकेंड्स, 1 2 3 4, कम कम कम, 5, हर्षिका कम, 7 8 9, देव कम, 10, पैर ऊपर, काजल ऊपर, डन, टेक रेस्ट। अरे चलो बैठ जाओ, रिलैक्स। थक गए? आई नो
मैं बोल भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। कर लो, मुझे कर ना कृतिका यहाँ पर बहुत ही मतलब टान लगता है ना, मतलब दर्द हो रहा है इतना ज्यादा कि मैं कर ही नहीं पा रही थी, इतना सीवियर टाइप का लगा कोई दोनों बात नहीं, आपसे जितना हो आप पैर में ही। अगर आपको ज्यादा पेन हो, बिल्कुल बियर ना हो रहा हो पेन एकदम, तो छोड़ देना वहां पर। हाँ मतलब इन एक हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है ना, वैसा वाला टाइट बहुत है जोर ना से आया। हैमस्ट्रिंग, आपकी हैमस्ट्रिंग अभी टाइट है, आपके साइड मसल्स अभी टाइट हैं, इसलिए आपको जो हिप पोर्शन है, हिप ओपनिंग नहीं है अभी, इसलिए वो टाइट है। तो शुरू में क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि खिंचाव आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो हल्का सा नी को बेंड कर लो अपने ओके। कंफर्ट के हिसाब से। सब सपोज करो आपको दर्द हो रहा है, दर्द में ऐसा नहीं कि दर्द सहन करना है बहुत ज्यादा, हल्का सा नी को बेंड करो। बट सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम 5-10 सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी देखो आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर अपने होल्ड करने की आदत डाली, मैं अभी आपको कम से कम 3 मिनट तक होल्ड करके दिखा सकती हूँ, 3 मिनट तक, क्योंकि मेरी आदत है। ठीक, यहाँ पर आपने पैर रखा, ये ऊपर करा, और फिर सीधे सीधा, अब यहाँ पर आपको टाइट होगा, दर्द होगा, तो आप यहाँ पर होल्ड करो ऐसे। ठीक, हेड को नीचे करो, ये होल्ड करो, फिर ऊपर, फिर सीधा ले जाओ स्ट्रेट। ठीक, ये अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ से धीरे धीरे करके। टाइम लगेगा, मतलब मैंने 5-6 साल से योगा कर रखा है, आप अभी आए हो, आप मेरे जैसे कर लोगे? बता दोगी मेरे को? ना ना ना, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं। दर्द तो होगा, जो मैंने झेला है वो आपको भी दिलवाऊंगी, जितना दर्द मुझे हुआ था वो आपको भी करवाऊंगी। ठीक है, ऐसे कैसे? हो गए रिलैक्स? हो गया, एक सेकेंड, सांस ले लो, अभी और भी प्रैक्टिस रह गई है। चलो, हो गया। थोड़ा बहुत पानी पीना है तो पी सकते हो आप, वैसे तो मैं अलाउ नहीं करती, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ले सकते हो, क्योंकि कई बार घबराहट जैसे हो जाती है ना, वॉमिटिंग वगैरह इस तरह से। नेक्स्ट प्रैक्टिस, माउंटेन क्लाइंब। ठीक है, जो जो पानी पीने गया है वो पानी पी के आ जाना। माउंटेन क्लाइंब में आप अपने हील को ऊपर रखिए आराम से, और नी बेंड करिए 1 बाय 1, और स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि इसको मैं आपको 1 मिनट तक कराने वाली हूँ। 1 मिनट तक कोई भी नीचे नहीं आएगा, आप जितना धीरे करना चाहते हो उतना धीरे करना, बट 1 मिनट तक करना। ठीक, समझ गया ना? यहाँ से आपने नी बेंड करके केवल अपने सेंटर में, साइड में नहीं, सेंटर। ओके, रेडी? टाइम स्टार्ट नाउ, लेट गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28। रिया कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा मेरे अलावा, चिंता ना करो तुम। 30 सेकेंड्स लेफ्ट, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। आप स्लो कर सकते हो बट रुकना मत, स्लो कर सकते हो, रुकना। चलो चलो जल्दी आ जाओ। आप ऐसे मत करना, देखना कि मैं किसी को देख नहीं रही, मेरी नजर सबके ऊपर एकदम परफेक्ट, 32 आंख। मुझसे कोई भी पूछ लेना कि मैम उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, मैं 100% बता दूंगी आपको। हिप को ऊपर करो आप देव, प्लैंक पोज में नहीं करना, माउंटेन पोज में करना है। माउंटेन में हिप को ऊपर करो, हिप ऊपर करो, हिप को ऊपर करो देव, हाँ आप करो। लास्ट 10 सेकेंड्स, 1, नितिकम 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, डन, रेस्ट। अब आपको करते करते पता चलेगा कि माउंटेन पोज इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों है। ये सबसे ज्यादा आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपके हाथों में स्ट्रेंथ देगा, आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ देगा, आपकी कोर को स्ट्रेंथ देगा, आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथ देगा। इसलिए मैं पूरा एक सेशन माउंटेन पोज के ऊपर लेती हूँ कि पूरे माउंटेन पोज को हम कितने कितने तरीके से कर सकते हैं। और जिनको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, उन्हें तो आसन करने ही चाहिए, क्योंकि जितनी जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को हीट करते हुए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके नाक से पानी बाहर निकल जाएगा। जितनी भी आपकी टाइटनेस है चेस्ट के अंदर, वो सारी ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भस्त्रिका प्राणायाम छोड़कर। बस आपने 5-10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है और ये आसन करना है। आपने कभी जुकाम ही नहीं होना, हालांकि मुझे कभी कभी हो जाता है। जब बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है वेदर का, तब, वो भी सीजन वाइज।
और सीजन वाइज तो होना भी चाहिए, साल में 1-2 बार तो होना चाहिए। मेरे जर्म्स कीटाणु कैसे निकलेंगे वरना। रिलैक्स करें नेक्स्ट। चल अब एकदम से ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे, थोड़ा लाइट करके फिर मैं हार्ड कराऊं। चल हाँ चल फिर से कैट पोस्चर में आ जाइए। आइए अपनी राइट हैंड को स्ट्रेट करिए और अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करिए। लेफ्ट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग राइट हैंड, सामने देखिए, होल्ड करिए 10 सेकेंड्स होल्ड करिए। 1 2 बैलेंस बना के देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप इतना भी बैलेंस नहीं बना सकते तो गलत बात है। चलिए हैंड चेंज एंड लेग चेंज, हाथ दूसरा पैर दूसरा, अपोजिट डायरेक्शन, होल्ड 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Relax. अभी तो मैं आपको काफी रिलैक्सेशन करा रही हूँ बीच बीच में कि आप रिलैक्स हो जाओ। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम भी स्ट्रेस मत लेना। आपको लगे मुझसे नहीं हो रहा बिल्कुल भी मत करना, लेट जाना, शवासन कर लेना तुरंत। लगे मजा आ रहा है करना है तो करना। अब देखिए आपको क्या करना है नेक्स्ट में। धीरे धीरे करते करते ना मजा आने लग जाता है बहुत, 1 घंटा मुझे पता नहीं चलता आप लोगों के साथ। आइए पर्वतासन में आ गए। पर्वतासन से में आने के बाद हम लोग जाएंगे भुजंगासन में, ऐसे ये। अब आप देखो ये कितना अच्छा आसन है आपकी बॉडी वेट को कम करने के लिए, मतलब आपका बैक फैट हो, बेली फैट हो, यूट्रस का फैट हो, थाइस का फैट हो और आपका सर्वाइकल हो, कुछ भी, मतलब ये दोनों आसन बहुत ही अच्छे हैं। अब इसको करेंगे हम 30 से 40 सेकंड के लिए। देखिए सांस भरेंगे नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे पूरा ऊपर, लुक अप ऊपर। जिससे ना हो रहा हो बता देना। सांस भरो ऊपर जाओ, सांस छोड़ो नीचे आओ, सांस भरो ऊपर आओ, लुक अप, सांस छोड़ के नीचे पूरा, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हो रहा है सबसे? सभी सबसे हो रहा है? अगर जिससे ना हो रहा हो तो वो अपने घुटने भी नीचे लगा के उठ सकता है। रिया हो रहा है? करके देखो, देखो करो करो करो, प्रैक्टिस तो करो। हाँ ऐसे गए, अगर ऐसे जाओ आराम से, हाँ अब उठो वापस उठो, वेरी नाइस। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, सांस भरते हुए आगे आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर ब्रीदिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सांस भरिए आगे जाइए, सांस छोड़िए पीछे आइए, अभी सारा कफ बाहर निकल जाएगा आपका। 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 1 2, हर्षिका अपना गैप कम करो, हाथ पीछे करो, 3 हाथ पीछे करो, 4 अब करो, 5 करिए करिए करिए, 6 मैं अपने आप बता दूंगी क्या कमी है, 7 8 रिपीट उठो डायरेक्ट, 9 एंड 10 होल्ड, माउंटेन पोज में होल्ड करिए। ना 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 ना, माउंटेन पोज में होल्ड करिए, इसी में रिलैक्स करिए, सांस भरिए सांस छोड़िए, आराम से रिलैक्स करिए इसी में ही, ऐसे जाइए, होल्ड होल्ड और रिलैक्स, होल्ड एंड रिलैक्स बोथ। मुंह से सांस छोड़िए, मुंह से सांस छोड़िए, रिलैक्स हो जाओगे आप अभी। 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 डन। टेक रेस्ट। 7:38 हो गई। अभी मेरे पास बहुत कुछ है जो मुझे बताना है, टाइम ओवर हो गया है। रिलैक्स। आपको लगेगा कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में तो दर्द होगा, हाथ वीक है। आपका बॉडी का वेट कितना है? चलो 50 से तो ऊपर ही होगा सबका, किसी का 55 50 45 60 80। अब 80 किलो के वजन को केवल आप अपने टोज पे और अपने हाथ पे रख रखे हो, तो ये तो कमजोर है ना। ये वेट, अगर आपके वेट से ही आपको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ जाए तो ये बहुत है। 80 किलो का वजन तो अपने खुद का शरीर का ही है, इसी से बॉडी बिल्डिंग कर लो। कैसे करोगे? संभाल सकते हो अपने 80 किलो का वजन अपने हाथ पे? पॉसिबल ही नहीं है। 80 किलो का डंबल हो आप, 60 किलो के डंबल, मैं 55 किलो की डंबल 55 किलो की डंबल। एवरीबडी हैज ओन वेट, सबके पास अपना अपना वेट है। और सबसे बड़ी बात,
जब भी आप अपनी बॉडी वेट को कम करो, हमेशा इंचेस चेक करो। वेट चेक कर रहे हो, ठीक है, आपका अगर ओवर वेट है तो आपका वेट कम होगा धीरे धीरे करके। लेकिन आपका जब लगे ना कि आपका बॉडी का वेट तो उतना ही आ रहा है लेकिन मुझे पतला फील हो रहा है, इसका मतलब कि आपके इंचेस कम होने चाहिए हमेशा। आपका जो बोन वेट है और आपका स्ट्रेंथ जो बोन वेट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब मेरा वजन मुझे लगता है कि 65 किलो होना चाहिए, लेकिन मैं दिखनी ऐसी चाहिए हूँ, पतली। मतलब मैं इससे ज्यादा पतली नहीं हो पाती, ठीक है, जेनेटिक है। तो पतली और मतलब इतनी दिखूं और मेरा वेट ज्यादा हो जाए, तो इससे इससे होता है कि हम अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। अब पतले हो स्ट्रेंथ नहीं है, क्या फायदा। आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एकदम बोन्स पावरफुल होनी चाहिए आपकी। वो एक्सरसाइज से होता है हमेशा। फास्टिंग से कभी भी आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, चाहे आप कितने पतले हो जाना। मैं कह रही हूँ अपने 20-20 किलो भी खत्म कर लिया ना, तब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। चलो हो गया रिलैक्स, आइए नेक्स्ट करेंगे। कितना रेस्ट दूं, और नहीं दिया जाएगा इससे ज्यादा। फर्स्ट ये वाला हो गया जो हमने किया था। सेकंड यहीं से, हाँ ठीक। अब अपने राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, यहाँ से पीछे जाएंगे, जैसे सूर्य नमस्कार में किया था। सूर्य नमस्कार में करते हैं ना ये वाला, पीछे जाइए। अश्व संचालन और पर्वतासन। जितना भी आपका पैर आगे आ सकता है ना उतना पैर आगे लेकर आओ। सपोज करो आपका यहाँ पे है, ऐसे करो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगी। लेट्स गो फॉर द 20 सेकंड्स। 1 कम, आगे आओ, पैर आगे रखो। 3 ये आपकी इनर थाइस के लिए है। 4 5 6 7 आगे 8। कृतिका, ये इसमें पैर बीच में लाना है, हाथ दोनों के बीच में। देखो अच्छा, बीच में, ओके। इसलिए तो अश्व संचालन नहीं है। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स। 1 2 3 4 5। चलिए होल्ड करेंगे, होल्ड करिए। राइट लेग फ्रंट एंड होल्ड। सीधा पैर को आगे रखिए और ऊपर देखिए, होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने दोनों हाथ को ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर, लॉक, होल्ड, स्पाइन स्ट्रेट। 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5। अब अपने सीधे पैर को पीछे करेंगे, उल्टे पैर को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग फ्रंट, रिलैक्स, हाथ ऊपर। 5 सेकंड्स, हाथ ऊपर। 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 एंड डन। रिलैक्स, टेक रेस्ट। बस टेक रेस्ट। चलिए बैठ जाइए आराम से। आइए बटरफ्लाई करें, बटरफ्लाई में बैठिए। और बताओ, थकान तो नहीं हो रही ज्यादा? थोड़ा ना मुंह से एक्सहेल कर लो, आप जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। नाक से सांस भरो पूरा और मुंह से एक्सहेल कर लो अगर थकान हो रही हो तो। अगर बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है, लग रहा है इट्स मैनेजेबल, तो अपनी नाक से सांस लो, नाक से सांस को छोड़ो। नहीं लग रहा तो मुंह से छोड़ लो। मैम मुझे ना पेन बहुत होती है, लेग्स में पेन काफी होती है। लेग्स प्रैक्टिस में करोगे उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नहीं, मैं खत्म। मुझे ना थकान नहीं होती क्योंकि मैं तो वर्किंग हूँ, मेरी तो पंजाब पुलिस की जॉब है। लेकिन मुझे ना पीरियड्स वगैरह थोड़े वो कम होने लग गए हैं अचानक ही। मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, अभी क्लास में माइंड सेट होता है दूसरा, कराने वाला, क्वेश्चन के आंसर करने वाला नहीं होता मेरा। बिल्कुल भी। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको जो होगा ना मुझे बता देना, आई विल आंसर यू। ओके
ओके, चलिए आप दोनों हाथ रखिए, अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे रखिए। हाँ, आंखें बंद करिए और इस पे प्रेशर डालिए। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, क्योंकि आपकी बॉडी अभी हीट पर है, इसलिए आप जितने अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। इसको थोड़ा नीचे कीजिए। लड़कियों की लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ करना होता है दीक्षा दी? कुछ चीजें शादी के बाद ही समझ में आनी चाहिए, आती होंगी मतलब। थोड़ा और डालो। कुलदीप की तो पूरी खुली हुई है, कुलदीप कह रही कहाँ रख दूं, नीचे जमीन के अंदर गाड़ दूं मैं? नीचे तो रखी हुई है ऑलरेडी टांगे मेरी। चलिए रिलैक्स। अब एक चीज और करें, अब ऐसे करो, दोनों पैर साइड ट्विस्ट करें, साइड टू साइड ट्विस्ट करें। कम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। अब फिर से आइए बटरफ्लाई में। चलिए अब अपने हेड को नीचे लगाइए, पूरा ऊपर आइए और नीचे आइए, ऊपर आइए और नीचे आइए। चलिए लेट्स गो फॉर द 20 सेकेंड्स। ऊपर आइए, सांस भरिए, नीचे आइए, लेट्स गो, लेट्स गो, गो गो गो, कम कम कम। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, कीप स्माइल, एक्सेल डाउन। जो भी आप कर रहे हो ना, उससे आप 100% ठीक हो जाओगे। ओके, होल्ड करेंगे नीचे, कम, देव कम, नीचे, होल्ड, रिम्पी दी नीचे लगाओ, अदिति दीदी और नीचे आओ, और नीचे आइए सभी, काजल कम। अच्छा जितना हो रहा है इतना आ जाओ, आ जाओ। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, डन। हाँ, कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है जो हमें डेली करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल डिनाई करें, एकदम डेली। बेड पे करो, मैट पे करो, चेयर पे करो, सोफे पे करो, कैसे भी करो, लैपटॉप पे बैठे, लैपटॉप के सामने काम करते हुए करो, टीवी के सामने काम करते हुए करो, लेकिन डेली करनी है। चलिए आइए अर्ध पद्मासन में आ जाइए, रिलैक्स। आसन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, मुबारक ही। अपने जैसे भी आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, लेकिन हम जब भी बैठे तो कोशिश करिए कि आपके जो दोनों घुटने हैं ना वो नीचे रहें, है ना? ओके, चलिए रिलैक्स करेंगे। आइए अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, हाँ ध्यान मुद्रा लगाइए। जब हम अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखते हैं, ध्यान मुद्रा लगाते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा मूलाधार चक्र से शुरू होता है। तो हम इसको नीचे की तरफ रखते हैं, कभी आपने यहाँ रखते हुए देखा है इसको? हमेशा हम इसको नीचे रखते हैं यहाँ पर, और अपने दोनों अंगूठों की टिप को टच करते हैं, ठीक है? हाँ, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब हम खुद ऑटोमेटिकली खुद से कनेक्ट होंगे ना, तब आपको इसकी एनर्जी का पता चलेगा कि आप कैसे ऐसे करने से और आंखें बंद करने से खुद से कनेक्ट हो जाते हो जल्दी और जल्दी। चलिए आंखें बंद, लेट्स गो, इनहेल एंड एक्सेल। अब आपको जो भी आवाज सुनाई देगी, आपको केवल इसी पे ध्यान लगाना है। थोड़ा दूर ध्यान लगाइए, क्या दूर कोई हॉर्न की आवाज आ रही है, कोई पक्षी की आवाज आ रही है, किस चीज की आवाज आ रही है? आप और दूर तक ध्यान लगाइए। आइए ओम साउंड पर ध्यान लगाएंगे, ये जो आपको ओम का चरण सुनाई दे रहा है, आपको उसी पर ध्यान लगाना है, और केवल अपना धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। देखिए आप 2 मिनट के अंदर रिलैक्स हो जाओगे तुरंत।
रिलैक्स। आइए नाद उच्चारण का अभ्यास करते हैं। नाद उच्चारण में आपको मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है, लेकिन आपका जो साउंड है वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे कोई लड़का आवाज निकाल रहा हो, एकदम भारी। जितना भी आप हैवी साउंड निकाल सकते हो उतना हैवी साउंड निकालिएगा, लेकिन मुंह बंद करके इस तरह से। मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है हैवी साउंड के साथ, लगभग 5 से 6 बार। उसके बाद आप खुद फील करना कि आपको कहाँ कहाँ पे वाइब्रेशंस फील हुए, दांत में, फिंगर्स में, थ्रोट पे या चेस्ट पे, एनीवेयर, आपको कहीं भी हो सकते हैं। रेडी? आइए, आंखें बंद। मैम जो आप वीडियो ऑडियो चलाते हो ना, ये सुनती नहीं है। ये ऑडियो जो आप चलाते हो ना ओम वाली, ये सुनती नहीं है। सुनाई दे रही है आप लोगों को? नहीं नहीं, कभी कभी बीच में से खड़ 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 ऐसे, ये सुनती नहीं है जब भी आप ओह अच्छा, नेक्स्ट, रिलैक्स। मुझे इस बात का भान ही नहीं था। रिलैक्स। ओके, तो मैं आपको अब मेरी बात आ रही है ना? हाँ, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जितनी भी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जितना भी हम मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं, मैं कह रही हूँ ओम का नहीं, किसी भी साउंड का आप कर सकते हो। यम कर सकते हो, लम कर सकते हो, रम कर सकते हो, कोई भी साउंड, किसी भी तरह का साउंड जिसमें आप लगातार मुंह बंद करके साउंड को क्रिएट करते हो। और जितनी भी हैवी बेस में आपका साउंड जाता है, मतलब यहाँ की जगह यहाँ से जब आवाज निकलती है, जब हम अपने सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर पूरा खींच लेते हैं और आपका साउंड जितना भी हैवी हो जाता है, उतना ही आपकी प्यूटिटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जो यहाँ पे होती है। ठीक, सो आप बोलोगे कि इससे आपके वेट लॉस का कैसे मतलब रिलेशन कैसे है, कैसे आपका थायराइड का रिलेशन है, कैसे आपका पीरियड का रिलेशन है। कितनी इजी चीज है, देख लिया? इसको आप आराम से कर सकते हो 20-25 बार। ये करनी है शाम को डेली 25-30 बार, जैसे भी आप कर सको। एक एक दिन देख लो कि आपको क्या क्या करना है। सो ये आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है प्यूटिटरी ग्लैंड से। ये प्यूटिटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके, जो आपके जो मास्टर ग्लैंड होती है पूरे हार्मोन्स की, ठीक है, पूरे हार्मोन्स की मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करती है ये साउंड आपकी। तो जब आप इसको 20 से 25 बार करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन बैलेंस होने लग जाते हैं। सो आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, मैं कह रही किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती हो, इवन आपको जो माइग्रेन है, अगर आपको हेडेक होता है, सो इसमें आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। 1 महीने के अंदर आपको दिखने लग जाएगा कि आपको माइग्रेन होता ही नहीं है, हेडेक होता ही नहीं है अब। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम सब सब खत्म कर देगा ये। साथ में आसन तो करनी है, बट इसको भी करोगे तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अब यही साउंड, केवल सेम यही साउंड, सेम चीज आपको अपने कान बंद करके और अपनी आंख बंद करके करनी है। जैसे कि हम जब अपने कानों को बंद नहीं करते तो हम बाहर की बहुत सारी आवाज को सुनते हैं, ठीक, लेकिन बस एक साउंड को क्रिएट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम अपने वाइब्रेशन को फील करते हैं। लेकिन जब हम अपने कान को बंद करते हैं तो हम इसी आवाज को अपने अंदर को अंदर सुन सकते हैं। आप जब अपने कान को बंद करके सेम आवाज निकालोगे तो आप अपने अंदर इसी आवाज को सुन पाओगे, है ना? फिर कल जैसा करके देखो, कान को अच्छे से बंद करना, सेम यही साउंड निकालना है, सेम साउंड। फिर फील करना है कि आपको अपने अंदर एक बैम्बो जैसे अंदर आवाज होती है ना, बांसुरी के अंदर जो साउंड होती है वो आपको अंदर फील होगी, एक साउंड। चलिए, रेडी? कम।
हम्म, हम्म, nice. सॉरी, अगर मेरी आवाज सुनने के बाद अगर आप मैंने बोला रिलैक्स और आपने अपने हाथों को नीचे कर लिया, इसका मतलब आपको मेरी आवाज आ रही थी, आपने अपने कान अच्छे से बंद नहीं किए। ठीक है काजल? आपने अपने कान को अच्छे से बंद करना था। ओके, मैं जब इस प्राणायाम को करती हूँ, वैसे इसको नादुच्चारण बोला जाता है और भ्रामरी प्राणायाम बोला जाता है, जिसको हम मेल और फीमेल दो साउंड में करते हैं। बट बेसिकली जो इफेक्टिव होता है वो फीमेल साउंड होता है, जैसे कि अब आप लोगों ने किया। तो जैसे ही आप इस प्राणायाम को करना शुरू करोगे ना, और सच बोल रही हो, कभी आपने टाइम मिला ना 20-25 बार लगातार करना, आपको ऐसे लगेगा कि आपने किसी से बात ही नहीं करनी अभी 5-10 मिनट के लिए। आप खुद से कनेक्टेड हो जाओगे और अपने खुद के साउंड को फील कर पाओगे, अंदर इनर साउंड को फील कर पाओगे। यही आवाज जो बाहर सुनाई दे रही है ना, यही आवाज आपको अपने अंदर सुनाई देने लग जाएगी। एक तो जैसे कृष्ण जी की बांसुरी में धुन होती है ना, ऐसी आपके अंदर भी धुन है जिसको हम कभी फील नहीं करते। और बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने इस प्राणायाम को करने के बाद अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी फील करा है, अपनी खुद की बीमारी ठीक कर ली उन्होंने। उनको ये तक पता चल जाता है कि उनके पेट में चल क्या रहा है, उनका ब्लड जो है वो किधर की तरफ जा रहा है, उनकी नर्व्स किधर की तरफ जा रही है। इतना तक उनको ध्यान लग जाता है, अपनी बॉडी के अंदर वो चले जाता है। सो ये सारी चीजें एक सिद्धि होती हैं, जिसके लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बताया गया है। भ्रामरी प्राणायाम आपके थायराइड के लिए और आपके पीसीओडी के लिए नहीं लिखा गया था, ठीक है, और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए नहीं लिखा गया था। ये एक सिद्धि के लिए लिखा गया था कि हम खुद से जुड़ पाए, उसकी सिद्धि के लिए। लेकिन जब हम खुद से, यही कनेक्शन है ना, जैसे आपने खुद से कनेक्शन करा और आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो ये कनेक्शन है, जब हमारा खुद से कनेक्शन टूट जाता है ना, तब हमें डिजीज होनी स्टार्ट होती है। और ये जो प्राणायाम होते हैं और जो आसन होते हैं, वो आपको खुद से कनेक्ट करवाते हैं हमेशा। जैसे आप खुद से मिलते हो और जान पहचान हो जाती है आपकी, तो आपकी बीमारी होनी शुरू, मतलब खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। तो बस रिलेशनशिप बनाना है खुद के साथ, उसी की कमी है। ठीक है, चलिए आइए प्रेयर करेंगे, दोनों हाथ जोड़िए। संपूर्ण संसार के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। पहले ये भाव अपने अंदर लेकर आइए कि मैं जो ये प्रार्थना कर रही हूँ, ये संपूर्ण संसार के लिए कर रही हूँ, जिसमें मैं भी आती हूँ। कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, हे धरती माँ, हे अग्नि, हे वायु, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी आजीवन स्वस्थ रहें, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसे मेरे मन में शांति है, वैसे इस संपूर्ण संसार में शांति रहे। आइए अपने हेड को नीचे करेंगे पूरा। श्री गुरुभ्यो नमः। रिलैक्स। हमेशा एक वो एहसास कि जब आप खुद के साथ कनेक्शन फील करो, हमेशा एक अपनी बॉडी का वो एहसास जब हम खुद से फील करें, अंदर से फील करें। बस यही एक एहसास होता है जो हमें ठीक कर देता है। तो इसलिए जब कहते हैं ना कि प्रेम सब कुछ ठीक कर सकता है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, तो वही प्रेम आपने खुद से करना बंद कर दिया एक्चुअली। जब आप करने लग जाओगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसे ही हम अपने पति से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, जितना प्रेम हम उनसे करते हैं वो खुद से करना भूल जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो ये जो योग है, मेडिटेशन है, आसन है, प्राणायाम है, ये सिर्फ आपको खुद से कनेक्ट करवाता है। आपके बच्चे को बीमारी हो जाए, आप दुनिया भर की चीजें ले आओगे, कुछ भी ला दोगे कि मुझे इसको ठीक करना है। ऐसे ही आपने खुद के लिए कुछ भी करना है और आपने ठीक करना है। ठीक है, चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे और सी यू टुमारो। कृतिका, मीट बाय बाय, थैंक यू। कृतिका, मीट कृतिका, हाँ जी, हाँ जी। कृतिका।